साईं की बात। बच्चे, इस बार फैसला तुम्हारे पक्ष में होगा मेरे बच्चे। मैं सब कुछ मोड़ने वाला हूँ मेरे बच्चे तुम्हारी तरफ। सारे रास्ते तुम्हारी तरफ मुड़ जाएंगे, सारे रास्ते तुम्हारी तरफ खुल जाएंगे। तुम देखना, जहाँ भी तुम्हारे रास्ते बंद कर दिए गए थे ना, जिन रास्तों पर जाने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते थे, जहाँ बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे लिए एक नया रास्ता मैंने बना दिया है और उस रास्ते में कोई अड़चन नहीं, कोई विघ्न नहीं। वो सीधा रास्ता है। उस रास्ते पर चलना और तुम्हें उपलब्धियाँ हासिल होंगी, तुम्हें सफलता हासिल होगी। बस चलो मेरे नाम पर, मेरा नाम लेकर बस बढ़ते चलो, सब हो जाएगा। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जिनको ना झेलना अब तुम्हारे बस की नहीं। तुम ना अब उनसे बहुत नफरत करने लगे हो। जैसे ही वो तुम्हारे सामने आते हैं ना, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, तुम्हें बहुत परेशानी होती है उस इंसान से। और वही इंसान ना बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है तुम्हारे परिवार के सामने। और तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य ऐसे हैं कि अपने काम के लिए, सहायता के लिए उनके पास जाते हैं। वो भले ही तुम्हारा साथ ना दे, लेकिन उनका साथ ज़रूर देते हैं, जबकि उन्हें सबका साथ देना चाहिए। लेकिन वो हमेशा ना उनकी तरफ ही ढलते हैं और वो ज़्यादा ही ज़्यादा घमंड में चूर हैं। वो लोग जो तुम्हें हमेशा ऊपरी ऊपरी स्वभाव से ना ऐसा दिखाते हैं कि जैसे पता नहीं उनके पास में कितना घमंड है, लेकिन अंदर से ना असलियत में वो खोखले हैं। वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, वो तुमसे तुलना करते हैं, क्योंकि वो तुम तक नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। बस उनकी ज़ुबान चलती है लंबी लंबी कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उन्हें आता जाता कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम परेशान मत हो, ऐसे लोगों से ना मैं तुम्हें दूर कर दूंगा। तुम्हारी आंखों के आगे से ऐसे लोगों को दूर कर दूंगा जिससे ना वो तुम्हारे सामने आए ही ना, और ना वो तुम्हारे सामने आएंगे और ना तुम्हें परेशानी होगी। सिर्फ कुछ साल रुक जाओ, कुछ सालों के अंदर ही अंदर मैं उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर कर दूंगा, बिल्कुल बाहर, या तुम्हें वहाँ से हटाकर कहीं और ले जाऊंगा। लेकिन तुम्हें ना उनके साथ में नहीं रहने दूंगा। और सुनो, तुम ना बहुत थके थके से रहते हो आजकल। जानते हो क्यों? तुम्हें इतनी नींद क्यों आती है? क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो गया है, बहुत कमज़ोर है। तुम्हें ज़रूरत है खान पीने की, सेहत की। तुम्हें बहुत ज़रूरत है कुछ अच्छा सा खाने की, जिससे तुम्हारी सेहत अच्छी हो और तुम्हारे शरीर में जो खून की कमी है ना, वो पूरी हो सके मेरे बच्चे। और सुनो, आज तुम्हें बचा लिया मैंने। देख लिया ना तुमने कि आज क्या हो सकता था। जब भी तुम वाहन चलाते हो तो तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? जब देखो गाने गाते रहते हो। कभी ध्यान दिया तुमने? जब तुम वाहन चलाते हो, इतनी तेज़ चलाते हो। आज मैंने तुम्हें बाल बाल बचा लिया, तुम बच गए। पता है क्या हो सकता था? और जो तुम्हारे दुश्मन है ना, वो तुम्हारा मजाक बनाने में पीछे नहीं हटते। और जो तुम्हारे हाथ में गाड़ी है ना, वो भी नहीं रहती तुम्हारे हाथ में। सोच लो आज क्या हो सकता था। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया। लेकिन आगे से ध्यान रखना, जब भी वाहन चलाते हो ना, तो तरीके से चलाओ, धीरे चलाओ और अपना ध्यान बिल्कुल वाहन चलाते में ध्यान दो। इधर उधर अपने आसपास में भी ध्यान दिया करो कि तुम्हारे आसपास में कौन से वाहन निकल रहे हैं जो तुम्हें टकराए ना। और सुनो, देखो जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक किया। गलत कहना और गलत लोगों के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी था जो तुमने किया। और तुम बहुत परेशान हो चुके थे, तुम्हें कुछ चीज़ें ना चुभने लगी थी इतनी बुरी तरीके से। कुछ गलत लोगों की गलत बातें तुम्हें चुभने लगी थी और इस वजह से तुमने आवाज़ उठाई। और उस इंसान को ना बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती, लेकिन तुम्हें होती है। और इस वजह से तुमने आवाज़ उठाई और तुमने बिल्कुल ठीक किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया। क्योंकि जो तुम्हारी चाह है ना, जिस तरह से तुम चाहते हो कि तुम्हें मिले, वो तुम्हें कभी मिलता नहीं ना। और हमेशा तुम्हारी तुलना की जाती है, हमेशा। बल्कि तुम तो किसी से तुलना करते भी नहीं, अपने आप को कभी किसी के भी सामने रख के राज़ी नहीं होते। हमेशा शांत रहते हो और हमेशा बस मेरे चरणों में ही तुम्हारा ध्यान रहता है, सबकी सेवा करने में ध्यान रहता है। लेकिन जो कुछ लोग हैं ना, तुम्हारे पास आकर ना जानबूझकर ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि तुम्हें बहुत गुस्सा आने लगता है। और ये सब चीज़ें ना बहुत तुम्हें परेशान करती हैं, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, तुम्हें बहुत गुस्सा भी आता है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन इन सब परिस्थितियों से मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा, जल्द निकालूँगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, तुम ध्यान करते हो, मेरा ध्यान किया करो।
अपने पूरा दिन में से कुछ समय ऐसे निकालो कि तुम मेरा ध्यान कर पाओ। मेरे अंगूठे का ध्यान किया करो। जब तुम मेरे अंगूठे का ध्यान करोगे ना, तो मैं तुम्हें 100% कहता हूँ कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, ज़रूर तुम्हें दर्शन दूंगा तुम्हारे ध्यान में आकर। और सुनो, जब तुमने साईं सा चरित्र को हाथ में लिया था ना, और उसमें से जब वो कंपन हो रही थी ना, तो वो कंपन तुम्हारा वहम नहीं था, वो मैं था। मैं आया था तुम्हारे पास, और जब साईं सा चरित्र कंपन होने लगी थी ना, तो समझ लो कि मैं ही था। मैं तुम्हारे पास था। मैं तुम्हें एहसास करा रहा था कि हाँ मेरे बच्चे मैं हूँ। लेकिन तुम उस वक्त ना डर गए थे। डरा मत करो, मैं होता हूँ तुम्हारे पास। मैं भला तुम्हें कैसे बताऊँगा कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? मुझे कुछ ना कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा ना, तो बस वैसे ही मैंने करके तुम्हें दिखाया। और सुनो, सबसे बड़ी कमज़ोरी तुम्हारे अंदर पता है क्या है? कि तुम बोलते ज़्यादा हो और सुनते कम हो। और इस वजह से हमेशा जहाँ भी वार्तालाप होती है ना, वहाँ तुम फंस जाते हो। पहले सामने वाले की ध्यान से सुनो कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, उसकी भावनाएं क्या है। पहले अच्छे से सुनो, उसके बाद सोच समझकर जवाब दो। फिर देखो, हर बारी जीत तुम्हारी होगी। बार बार जब तुम ये बोलते हो ना कि साईं अरे मुझे तो ये बोलना था, मुझे तो वो बोलना था, हर बारी रह जाते हो ना, तो बस यही कारण है। सुनने की आदत को डाल लो। सुनने की अगर आदत पड़ जाएगी ना तुम्हें, तो तुम अच्छे से जवाब दे पाओगे। जब तक तुम सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो जवाब कैसे दे पाओगे बताओ? अगर मैं तुम्हें सुनता हूँ ना, बैठता हूँ ना चुपचाप, जब तुम मेरे सामने आकर बैठते हो तो मैं तुम्हें बोलने देता हूँ ना, क्या उस वक्त जवाब देता हूँ? जब तुम मुझ पर गुस्सा करते हो, जब तुम मुझे सारी शिकायतें करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जब सब कुछ सुन लेता हूँ उसके बाद में जवाब देता हूँ ना तुम्हें, प्रत्यक्ष रूप से, कभी किसी माध्यम से, कभी किसी संदेश के द्वारा मैं पर देता हूँ ना। पर कब देता हूँ? शांत से। पहले सुनता हूँ, समझता हूँ कि तुम्हें क्या जवाब देना है, तुम्हारे लिए क्या करना है, उसके बाद ही तुम्हें जवाब देता हूँ। और उस वक्त अगर तुम बोलते जाओ और मैं तुम्हें फटाफट फटाफट उल्टा सीधा कहता जाऊँ, तो क्या तुम्हारे समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। तो यही चीज़ें तुम्हें अपने अंदर भी डालनी है, अपने अंदर भी पैदा करनी है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं ना, तो वो बड़ों के बीच तक ही रहने दो, बच्चों तक मत लाओ। अगर बच्चों पर रोक टोक करोगे, बातचीत ना करने दोगे ना, तो बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए गलत है। कल को जो वो देखेंगे ना, वही वो तुम्हारे साथ करेंगे। कल को वही उनका जो दिमाग है ना, ऐसा ही चलने लगेगा, और वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। उनके 24 घंटे दिमाग में यही रहेगा कि ऐसा वैसा, वो ये है, वो है। तो ये सब चीज़ें मत करो, बच्चों तक बिल्कुल मत आने दो। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दो, वो जो करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं करने दो। जिससे भी बात करना चाहते हैं परिवार में करने दो। उन पर ना गलत तरीके से असर मत पड़ने दो, क्योंकि वही असर कल को तुम्हारे लिए गलत हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें मत करो, बच्चों को छोड़ दो। जो वो करना चाहते हैं, जहाँ से वो प्यार लेना चाहते हैं ना, वो अपने आप ले लेंगे। और अगर सामने वाला तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ गलत व्यवहार करता है ना, तो बस अपने बच्चों को किसी भी बहाने से उसे बहला लो, फुसला लो, किसी काम में लगा लो, पर बच्चों के कानों तक घर की बातों को मत जाने दो। उनके कानों तक घर की बातें नहीं जानी चाहिए। उन्हें कहीं ना कहीं व्यस्त कर दो, किसी काम में व्यस्त कर दो, कहीं उन्हें बाहर भेज दो, कहीं कुछ खेलने भेज दो। लेकिन उन्हें घर में ये सब बातें सुनवा करना या उन पर असर डलवा कर उन पर और उनके दिमाग पर गलत असर पड़ेगा मेरे बच्चे, समझो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।